मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं, शहर चिन्योट जो कि ज़िला है सूबा पंजाब का 36वां, उसकी ये मशहूर तफरीगाह दरिया चिनाब, एक खूबसूरत मकाम जहाँ की यादें गहरी हैं कि इस धरती ने जहाँ पे इतने शायर पैदा किए, इतने फनकार पैदा किए और फर्नीचर साजी का गढ़ कुछ मसाइल का शिकार है। यहाँ पे आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। चिन्योट की वाहद तफरीगाह होने के साथ साथ यहाँ पे सरकारी जो एहलकार हैं उनकी अदम तवज्जो की वजह से यहाँ पे कुछ मसाइल का हम शिकार हैं। सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे सिक्योरिटी का है। उसके बाद जो हमारे शहर के लकी रेस्क्यू सेंटर जो कि कुछ नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे बनाया है, हमारे आज के दो मौज़ूआत होंगे, इन पर हम रोशनी डालेंगे। खूबसूरत तफरीगाह होने के साथ साथ यहाँ पे हर त्यौहार को 2, 4, 5 लोग जहाँ पे लहरों की नज़र हो जाते हैं। किसी ने आज तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आला हुकाम को बार बार याद करवाया गया, इतनी बड़ी बड़ी खबरें लगाई गई, लेकिन आला हुकाम ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो आज का हमारा सबसे पहला जो यहाँ पे मसला है वो सिक्योरिटी का मसला है। तो रेस्क्यू के हवाले से मलक अदरीस साहब हमारे साथ यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत बहुत सी जानें यहाँ पे ज़ाया होने से बचाई, बहुत सी लाशों को यहाँ से निकाला, लेकिन अपनी मदद आपके तहत इंतज़ामिया ने या आला हुकाम ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हमारे साबका जो DCO राना ताहिर खान थे, उन्होंने एक जगह लाट की इनको, लेकिन बाद में वो भी कुछ मसाइल का शिकार हुई। तो सबसे पहले हम आपकी बात लकी रेस्क्यू सेंटर के सदर मलक अदरीस साहब से करवाते हैं। जी मलक अदरीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। मलक साहब, ये आपके दिल में कैसे जज्बा पैदा हुआ, जहाँ पे लोग, हम यही सुनते थे कि हर ईद को, हर टरू मरू को यहाँ पे बाहर से आए हुए कुछ लोग इन तेज लहरों की नजर हो जाते हैं, तो ये जज्बा कैसे आपके दिल में हुआ? ये जी चिन्योट, पूरे ज़िला चिन्योट के अंदर आप एक चीज़ देखें कि कोई भी इंटरटेनमेंट पॉइंट लोगों के लिए नहीं है। कुदरत ने वाहद ये एक ऐसी जगह दी है, ये ब्राउन पहाड़ियाँ, 120 साल पुराना रेलवे का पुल, चिनाब के रेतले किनारे, ये खूबसूरत जगह एक अल्लाह ताला ने हमें तोहफा दी है। इसको मेंटेन करने में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ये कुदरत ने एक इनाम जो है हम चिन्योट वाले लोगों को दिया हुआ है। हम लोगों ने कुछ बोट्स वगैरह बनाई थी अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपनी और अपने कुछ दोस्तों और मेरी शॉप के कुछ लड़कों के लिए हम अपना इंजॉय करते थे। पिछले साल 2009 14 अगस्त को हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए ही अपनी बोट्स लेके यहाँ पे आए। तो 14 अगस्त चूँकि छुट्टी का दिन होता है, उस दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग, तकरीबन लाखों की, हज़ारों की तादाद में थे लोग यहाँ पे। हर तरफ, हर किनारे पे काफ़ी रश था लोगों का। तो हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए हमने बोट्स इंटर की। तो ठीक इस जगह पे, ये जो आप ये सामने देख रहे हो, इस जगह के ऊपर हमने देखा कि 3 लड़के डूब रहे थे, नहाते हुए गहरे पानी में अचानक चले गए। 3 लड़के डूब रहे थे, उनमें से हम एक को जिंदा बचाने में कामयाब रहे, 2 डूब गए वहीं पे। उनकी तकरीबन रात 12 बजे तक हमने वर्किंग करके बाद में उनकी लाशें निकाली। उसके अलावा बाकी किनारों पे हमने वर्किंग करते हुए तकरीबन उस दिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 लोगों को मुख्तलिफ जगहों से जिंदा बचाया। मुस्तफा भाई, आपके चैनल की वसातत से मैं एक चीज़ इंतज़ामिया को वाज़े करना चाहता हूँ कि ये जगह दरियाए चिनाब, चिन्योट का ये किनारा पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में सबसे खूबसूरत किनारा शुमार होता है, सबसे खूबसूरत किनारा। यहाँ पे
ये कुदरत ने एक जगह दी है, यहाँ पे इंतज़ामिया को भी कुछ इंटरफेयर करना चाहिए, कुछ लोगों की इंजॉयमेंट के लिए, और इस एरिया को कुछ मेंटेन करना चाहिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लोग देखें एंजॉय कर रहे हैं, और वो जगह पे पाइप टूटे हुए हैं, उस जगह पे पाइप टूटे हुए हैं, कोई भी वहाँ से गिर सकता है अचानक। ये पाइप तक नहीं लग रहे यहाँ पे, पाइप लगे हैं। यहाँ पे कुछ बेंच मुहैया किए जाएं लोगों को बैठने के लिए, इस जगह को सीधा करके यहाँ पे बेंच वगैरह लगाए जाए। तो ये रेलवे की यहाँ पे क्रॉसिंग, 3 या 4 ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए आज तक इंतजामिया ने कोई काम नहीं किया? हाँ, इंतजामिया ने कुछ नहीं किया जी, लेकिन हमने, आप ये जाते हुए देखेंगे कि फ्रंट पे, पुल के फ्रंट पे हमने हदायत कुछ लिख के लगाई हैं लोगों के लिए कि इस पुल के अंदर मत जाएं, लेकिन इसके बावजूद लोग कम ही अमल करते हैं इन हदायत पे। लेकिन एक हमारा बंदा है जो 24 घंटे यहाँ पे तैनात है, वो कोशिश करता है लोगों को रोकने की कि ना जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल उनका असर नहीं लेते, वो फिर भी घुस जाते हैं। लेकिन अपने तौर पे हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लोग अंदर इंटर ना होने पाए इस जगह पे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अदरी साहब ने जो मसाइल थे उनका जिक्र किया कि सिक्योरिटी ना होने की वजह से बहुत से हादसात इस रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं। 3 या 4 ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, लोग मोटरसाइकिलें लेके, हालांकि वहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे पैदल गुजरना या मोटरसाइकिल लेके गुजरना सख्त मना है, उसके बावजूद लोग, हमारे नौजवान इस बात को नहीं समझते और हादसात का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें हर हाल में सिक्योरिटी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर तादाद जो हमारे बाहर से लोग आते हैं फैसलाबाद लाहौर से तफरीह करने के लिए, उनको इन बातों का इल्म नहीं होता और वो हादसात का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि दरियाए चिनाब के पहले पुल के नीचे लकी रेस्क्यू सेंटर के ये नौजवान यहाँ पे 24 घंटे मौजूद होते हैं ताकि किसी भी हादसे की सूरत में ये लोगों के काम आ सकें। जी नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लकी रेस्क्यू सेंटर, जो कि अपनी मदद आपके तहत नौजवानों ने बनाया है, ये आप देख सकते हैं कि बूट्स और मोटरसाइकिल जो कि पानी में ये लोग चलाते हैं, ये इन्होंने आप खुद अपनी पॉकेट से ये बिल्कुल ख़रीदे हैं। तो हमारे साथ ये एक गोताखोर भी हैं, जब रेस्क्यू सेंटर वालों को कोई किसी मुश्किल का सामना हो तो अच्छे मशवरे देने में या उस हादसे को सही तरह हल करने के लिए इनकी मदद का सहारा लिया जाता है। जी मलिक साहब, इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने खुद खरीदी हैं? जगह तो आपने गवर्नमेंट से ले ली है, लेकिन आपने कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें खरीदी? ये सारा मेंटेनेंस टोटली हमने किया है। ये जगह सीधी भी नहीं थी, यहाँ पे बड़े बड़े से टीले उनकी सीधी जगह थी, ये सारी हमने पहले ग्रेन लगा के सीधी की, फिर रोड चढ़ाया। टोटल वर्किंग यहाँ पे हमारी है। ये सिर्फ हमें खाली जगह मिली थी, और ये बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो ये टोटल अंदर बच चुका था, इसकी छतें पर सब कुछ उगड़ गया था, दरवाजे सारा टोटली हमने अपनी पॉकेट से। जी, आपका नाम? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद, कितनी देर से आप यहाँ पे मौजूद हैं? ये वो अपनी काफ़ी मुद्दत से पैदाइशी इधर की, रहना भी इधर ही होगा। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंतजामिया ने यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हो? जो हमारे त्यौहार होते हैं, यहाँ पे हर त्यौहार पे यहाँ से लाशें बाहर वाले शहरों को दी जाती हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसकी सिक्योरिटी के लिए आज तक किसी इंतजामिया ने यहाँ पे आपकी मदद से या किसी को कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं। और ने इधर जो हादसे हुए हैं ना, जितने भी हमने खुद पकड़े और खुद निकाल कर लोगों को बताया है भाई आप किसी की लाश है तो ले जाए, तो लेकिन गवर्नमेंट ने कोई इसका ख्याल नहीं किया। तो इंतज़ामिया से, आला हुकाम से आप कुछ तजावीज़ देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं क्या कहना चाहता है, यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई ख्याल करे, गवर्नमेंट भी ख्याल करे और हम भी ख्याल कर रहे हैं जो कि है आपकी मदद कर रहे हैं तमाम, बस ये काम हम करते हैं। जी नाजरीन, इन लोगों ने यहाँ पे खंडर हुआ करता था, पहाड़ी का कुछ हिस्सा था, मट्टी थी, लेकिन काबिल तहसीन है ये नौजवान लोग जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत जहाँ पे इस चीज़ को मेंटेन किया, इस तफरी गाह को एक खूबसूरती दी। तो नाज़रीन, ये सिर्फ इंतज़ामिया का ही मसला नहीं है, ये हमें खुद लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि जहाँ पे मना किया गया नहाने के लिए तो इंतज़ामिया की बात भी माने और इन लोगों के जो यहाँ पे रेस्क्यू के लोग यहाँ पे फिरते हैं उनसे सिक्योरिटी जैकेट ले लें ताकि ऐसे वाक़यात आइंदा यहाँ पे रूनुमा ना हो। नहाते नहाते अचानक गहराई में तो इस तरह बाहर से आए हुए लोग इस बात को नहीं जानते कि जितने भी त्यौहार होते हैं यहाँ पे, जुमा हफ्ता हो, यरूमरू हो या जून जुलाई अगस्त के ये 3 माह हो, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ से लाशें निकाली जा चुकी हैं और इंतज़ामिया हमारी खामोश है। हम अपने आला हुकाम से यही मुतालबा करते हैं कि इतना बड़ा पब्लिक प्लेस है जहाँ पे पुलिस तैनात की जाए, एहलकार तैनात की जाए ताकि आइंदा ऐसे हादसात की रोकथाम तो मुश्किल है, उनमें कमी आ सके। कैमरामैन उल्फत साइम के साथ मुस्तफ़ा बासत, सिटी टीवी।